Good morning, students. I hope you have done your chapter number third. So today we are going to start your chapter number six. Name of chapter is exponent. First of all, open the first page, very first page of your chapter. Chapter number six is here. Exponent. Exponent means 5. Here we have a 5, for example, 3 times and can written in the form of 5 raised to power 3. It is read as a 5 raised to power 3, या 3 power of 5, third power of 5. In 5 raised to power 3, we can call 5 as the base and 3 as the exponent. ठीक है, जो पावर हो, जब हम किसी नंबर को सपोज एक नंबर है उसको, जैसे 5 है, 2 टाइम मल्टीप्लाई मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर 2, और ये जो है इस फॉर्म में इक्वेशन में 5 क्या है आपका बेस और 2 क्या है एक्सपोनेंट। जो पावर किसी टर्म की पावर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट एक्सरसाइज इट्स वेरी इजी, सो यू कैन डू yourself very well. That's why I will just solve a first part and the others your homework. First question, find the value 13 raised to power 2. It means आप इसको पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 दिया है, तो इट मीन 13 कितनी बार ओपन करोगे 2 टाइम्स। इट मीन 13 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा आपस में 2 टाइम। 13 मल्टीप्लाई 13 लिखोगे और 13 यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 169। नेक्स्ट आप देखो -7 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब क्या है इसके साथ माइनस, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है -7, पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, इट मीन्स ये कितनी बार इसको लिखेंगे हम 2 टाइम्स, और बीच में साइन क्या पाएंगे मल्टीप्लाई का, -7 मल्टीप्लाई -7, 7 7 या 49, एंड माइनस मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस की फॉर्म में आ गया। ठीक है, हमेशा एक बार याद रखना, किसी भी की भी पावर, किसी की भी सपोज किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर स्केयर है, किसी भी नेगेटिव की पावर इवन है, तो उसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। एनी नेगेटिव नंबर इफ एक्सपोनेंट इज ऑड देन आंसर विल कम इन नेगेटिव फॉर्मेशन। ठीक है, इसी का यू कैन डू। ओके, नाउ -3 रेज टू पावर 4, इट मीन्स पावर क्या है अब एक्सपोनेंट क्या है इवन नंबर में, आंसर किस में आएगा पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा। अब -5 की क्या पावर क्या है, एक्सपोनेंट हमारे पास ऑड है, इसका मतलब इसको 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव फॉर्मेशन में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, जैसे हेयर आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकेंड का थर्ड पार्ट, -5 रेज टू पावर 3, सॉरी 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होना है आपस में 5 टाइम, -5 -5 -5 -5। अब करो इनको 5 5 25, 25 को 5 के साथ किया 125। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया 125। 125 को 5 के साथ किया 625, 625 को 5 के साथ किया कितना आ जाएगा 3125। अब देखो माइनस, वैसे तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मैंने बताया अभी, अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टर्म की पावर भी ऑड नेगेटिव टर्म है और उसकी पावर भी क्या ऑड है, तो उसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या आना था अब माइनस साइन आना था। अब देखो वैसे माइनस साइन आता कैसे है, देखो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो गया प्लस, प्लस ने माइनस के साथ फिर से माइनस, माइनस इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया प्लस, प्लस को माइनस के साथ किया क्या आएगा माइनस। अदरवाइज लॉजिकली इस तरह से आता है, बट आप अगर सीधा याद रखोगे जस्ट अ ट्रिक कि एनी नेगेटिव नंबर पावर इज ऑड देन आंसर कम इन नेगेटिव फॉर्म, इफ पावर इज इवन देन आंसर विल कम अ पॉजिटिव फॉर्म। गॉट इट।
अब देखो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, पावर 2 है, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे 10 को और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 10 या क्या होता है 100, 300, इस तरह से कर लो। चाहे 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 को 3 10 या 30, 30 मल्टीप्लाई 10 300। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने पहले इसको सॉल्व करना है तो फिर इसके साथ आप चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर इनसे कर लो, चाहे जिस तरह से मर्जी मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब आगे देखो 3 की स्क्वायर 10 की पावर 4, इट मीन 3 को 2 टाइम्स खोलेंगे और 10 को 4 टाइम्स ओपन करेंगे। ठीक है, तो 3 आफ्टर ओपनिंग इट नाउ 3 3 9, 10 10 100 100 10 1000 1000 10 10,000 एंड 9 मल्टीप्लाई 10,000 क्या आ जाएगा हमारे पास, here will come a 90,000 answer. Got it? Now here fifth first part, -2 multiply -3 raised to power 3। अब देखो मैंने खोल दिया, पावर्स ओपन कर दिए, अब मल्टीप्लाई करूँगी। -2 मल्टीप्लाई -3, 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस हो गए, मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, 6 3 18, मैं क्या आएगा ये प्लस से -18 मल्टीप्लाई -3। अब 18 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 54 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं भी करते, ठीक है, आप अपने तरीके से भी करते हो, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6 माइनस माइनस प्लस, 3 3 ये मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, 9 6 54। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको जैसे करनी है करो, बट आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जब दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस एंड माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये याद रखने को बोल रही हूँ, लिखना ज़रूरी नहीं है। सपोज माइनस के दो साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट। एक माइनस का है एक प्लस का है तो भी क्या होगा माइनस, चाहे पहले प्लस का है बाद में माइनस का है, इन बिटवीन साइन इज मल्टीप्लिकेशन, तो उसका आंसर किस में कन्वर्ट होगा माइनस फॉर्म में। ठीक है, अब फ्रैक्शन में है, इट मीन्स फ्रैक्शन की पी ओवर क्यू की पावर 2 लिखी है, इट मीन्स न्यूमिनेटर भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर भी 2 टाइम, हम उसको पावर 2 है तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ गया 3 3 9 4 4 16। अब सिमिलरली इसको ऊपर क्या है हमारे पास 2 -2 मल्टी और पावर कितनी है 2, इट मीन्स इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपस में, ओवर में क्या है 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो नेगेटिव है और पावर क्या है इवन, इट मीन्स आंसर किस में आएगा पॉजिटिव फॉर्म में, 2 2 4 9 3 3 9 माइनस एंड माइनस प्लस। सेवन्थ में उन्होंने कहा है फाइंड आउट करो इनमें से विच वन टर्म इज एक्सपोनेंशियल टर्म इज अ ग्रेटर। ठीक है, कौन सी टर्म जो है वो ग्रेटर है, एक्सपोनेंट, ये जो टर्म्स है एक्सपोनेंशियल, जब किसी टर्म को सपोज here we have a 7 multiply 7, then question is this, convert this one expression in exponential form। 7 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम है, इट मीन्स जब हम क्यों 7 रेज टू पावर 2 लिख देंगे इसकी जगह पे, इट मीन्स 7 रेज टू पावर 2 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, जब किसी टर्म के ऊपर पावर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाएगी। अब इसको 2 को कितनी बार करना है 5 टाइम, 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 32 और 5 मल्टीप्लाई 5 25। अब कौन सा बड़ा है 32 बड़ा है, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2। सिमिलरली आपने बाकी की जो है वो सॉल्व कर ली है। एंड योर होमवर्क 1 to 7 सम, ओके, ऑल पार्ट यू विल सॉल्व। ठीक है, and one thing is more, if in the chapter number 3rd any problem is there in the calculation, then you can ask, okay, you can WhatsApp me and you can ask about any question. Thank you and have a nice day.